नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। दफा 370 मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर को भारत के साथ पूरी तरह मदगम किया गया। मनोज सिन्हा। पीएम मोदी, वजीर दाखिला और डीजीपी जम्मू कश्मीर 58वीं डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शरीक। लश्कर तैयबा का इंतहाई मतलूब अस्करियत पसंद बिलाल अहमद भट्ट हलाक। चोटीपोरा शुपियन एनकाउंटर इख्ताम पजीर। डोडा में विलेज डिफेंस गार्ड की गोली से छलनी लाश बरामद। दफा 174 के तहत केस दर्ज। बीजेपी लीडर ने मारा पुलिस एहलकार पर थप्पड़। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आईएसआई का जासूस जम्मू में गिरफ्तार। एचएम का दहशतगर्द जावेद मुट्टू पटियाला हाउस कोर्ट में पेश। मीरवाइज कश्मीर की मुसलसल नजरबंदी। अंजुमन अवकाफ जामिया मस्जिद की पुरजोर अल्फाजों में मजम्मत। अमीरुल मोमिनीन रदियल्लाहु तआला अन्हु के उर्स पर दरगाह हजरतबल में हजारों अकीदतमंदों की हाजिरी। चिनापुरा, पुलवामा और सोपशाली कुकरनाग में बिजली और पानी की आदमी दस्तयाबी पर मर्दो जन का एहतिजाज। और इंतहाई मतलूब मंशियात स्मगलर अफरोजा बेगम PIT-ND-DPS एक्ट के तहत कोट बिलवाल जेल मुंतकिल। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जिला बड़गाम में मुनक्किद की गई एक तकरीब पर तकरीर करते हुए LG मनोज सिन्हा ने विकसित संकल्प भारत यात्रा को मुल्क भर में तामीर और तरक्की के एक नए दौर का आगाज करार देते हुए कहा कि पिछले 4 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के नए दौर का आगाज हुआ है। बिछड़े हुए तबकों को वजीर आजम ने तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए इकदाम उठाते हुए जम्मू कश्मीर में आवाम को सरकार की जानिब से उठाए जाने वाले इकदाम में शराकत दारी हैसियत से शामिल किया गया है। 3 रोजा DGIPs की अहम सिक्योरिटी मसाइल पर कॉन्फ्रेंस आज 5 जनवरी से 7 जनवरी तक जयपुर में शुरू हो गई है। इस अहम सिक्योरिटी मीटिंग में जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शिरकत कर रहे हैं। इस अहम मीटिंग में मुल्क भर की रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के DGP और IGP शिरकत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खतरात, साइबर फ्रॉड और खालिस्तानी ग्रुपों की सरगर्मी पर तबादला ख्याल करना है। कॉन्फ्रेंस में मुल्क के तकरीबन 250 पुलिस अफसरान शिरकत कर रहे हैं। वही वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहने की तवक्का है। जिला शुपियन के चोटीपुरा में पुलिस व फोर्सेज और अस्करियत पसंदों के माबैन तसादुम में लश्कर तैयबा का इंतहाई मतलूब अस्करियत पसंद मारा गया। इस एनकाउंटर में एक रिहायशी मकान भी तबाह हो गया है। मारा गया दहशतगर्द कई आम शहरियों की हलाकतों में मुलव्वस होने का दावा करते हुए पुलिस का कहना है कि बिलाल अहमद भट्ट नौजवानों को अस्करियत की तरफ माइल कर रहा था, जबकि मजकूरा अस्करियत पसंद लेफ्टिनेंट उमर फयाज के हलाकत के अलावा बालकृष्ण और प्रीतमनाथ के अलावा सुनील कुमार भट्ट पर हमलों के सिलसिले में पुलिस फोर्सेस को मतलूब था। वही डोडा के मजाफाती इलाके में उस वक्त सनसनी दौड़ गई जब विलेज डिफेंस गार्ड की पुरअसरार तौर पर गोलियों से छलनी लाश बरामद की गई। मकामी लोग ने इस सिलसिले में पुलिस को आगाह किया। विलेज डिफेंस गार्ड की शिनाख्त बलवंत सिंह के बतौर कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि मजकूरा शहरी ने अपने 303 राइफल से खुद पर गोली चलाई, जिससे वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ और जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। पुलिस ने इस सिलसिले में दफा 174 के तहत केस दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। इक्तिदार के नशे में चूर बीजेपी MLA सुनील कामले ने एक तकरीब में पुलिस एहलकार पर थप्पड़ मारा, जिस पर सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। तफसीलात के मुताबिक बीजेपी MLA सुनील कामले ने पुणे के सासवन अस्पताल में एक प्रोग्राम के दौरान पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारा,
वाक़े के वक्त डिप्टी सीएम अजीत पवार स्टेज पर मौजूद थे। जम्मू के नगरोटा इलाके में पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले शहरी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने राजस्थान के एक शहरी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने के इल्जाम में हिरासत में लिया, जो फौजी तनसीबात, फौज और दूसरे मामलात के बारे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को वीडियो व्हाट्सएप के जरिए फराहम करता था। उधर दिल्ली पुलिस ने 4 दिसंबर को हिजबुल मुजाहिदीन के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जावेद मत्तू को आज 5 तारीख को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। याद रहे, दिल्ली पुलिस की स्पेशल विंग ने 4 दिसंबर को जावेद मत्तू को गिरफ्तार किया था। पुलिस राय के मुताबिक जावेद मत्तू अस्करियत पसंद सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए सर दर्द बना था और पुलिस फोर्सेस को कई अहम मामलात में वो मतलूब था। अंजुमन अवकाफ जामिया मस्जिद श्रीनगर ने मीरवैज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को मुसलसल 13 हफ्तों से तारीखी जामिया मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ने से मना किए जाने को बिला जवाज करार दिया है और कहा कि उन्हें नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं है। अंजुमन की तरफ से मौसूला एक बयान में कहा गया है कि इंतजामिया भी मीरवैज उमर फारूक पर उस तरह की पाबंदियों की कोई सही वजह फराहम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से तारीखी मरकजी जामिया मस्जिद का मिंबर व मेहराब खामोश है। वही अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के उर्स पर दरगाह हजरत बल में वादी भर से आए हुए हजारों अकीदतमंदों ने नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर दरगाह शरीफ के इमाम ने अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत और पैगाम इंसानियत पर रोशनी डाली। पेश है ये रिपोर्ट। पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ चिन्नापुरा पुलवामा में खवातीन की एक बड़ी तादाद अलसुबह सड़कों पर निकल आई और सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना था कि चिन्नापुरा पुलवामा के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि जल शक्ति महकमा की जानिब से उन्हें पीने का साफ पानी फराहम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने जल शक्ति महकमे से साफ पानी की फराहमी का मुतालबा किया है। वही सोप शाली कुकरनाग के मकामी लोगों ने बिजली की अदम दस्तयाबी पर PDP डिपार्टमेंट के खिलाफ सड़क पर एहतजाज किया। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि अगरचे इलाके में 250 kV का ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया, ताहम लोग आज भी अंधेरों में जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से दरखास्त की कि इस इलाके में बिजली की बहाली के लिए इकदाम उठाए जाएं। पुलिस ने इंतहाई मतलूब और बदनामी जमाना खातून मंशियात स्मगलर बारामूला की अफरोजा बेगम को PIT NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे सेंट्रल जेल कोट बिलवाल जम्मू में बंद कर दिया है। पुलिस के एक तर्जमान ने कहा कि इंतहाई मतलूब और बदनामी जमाना खातून मंशियात स्मगलर अफरोजा बेगम जौज मरहूम फयाज अहमद डार हाल हीगाम सोपोर के खिलाफ PIT NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। P न्यूज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।